नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बॉलीवुड के लिए आज एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी का दिल तोड़ कर रख दिया। पर्दे के धोनी सुशांत सिंह राजपूत ने आज मुंबई में अपने फ्लैट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुशांत बॉलीवुड में कुछ ही समय में अपनी एक अलग पहचान बना चुके थे। सुशांत का करियर अभी उड़ान भर ही रहा था कि वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सुशांत के करियर को ऊंचाई धोनी की बायोपिक फिल्म से मिली थी, जिसके बाद उनका करियर लगातार बढ़ता चला गया। सुशांत का इस तरीके से जाना हर किसी को दुख दे रहा है कि आखिर पर्दे का धोनी कैसे इतनी जल्दी अलविदा कह गया। हर किसी के दिल से बस यही निकल रहा है कि तुम बहुत याद आओगे सुशांत। चला गया रियल लाइफ का धोनी, चला गया रियल लाइफ का माही भाई। पर्दे पर महेंद्र सिंह का किरदार निभाने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर पर आत्महत्या कर ली। हालांकि सुशांत सिंह के इस कदम की वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है और ये कहा जा रहा है कि ये एक्टर डिप्रेशन में था। सुशांत सिंह राजपूत धोनी की फिल्म करने के बाद ज्यादा चर्चा में आ गए थे। कहा जाता है धोनी ने खुद ही उन्हें अपने पिक्चर के किरदार के लिए चुना था। धोनी को जब फिल्म निर्माता कंपनी ने एक्टर को सेलेक्ट करने के लिए कहा था तो धोनी ने खुद ही सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया और कहा कि उनका किरदार सुशांत सिंह ही निभाएंगे, क्योंकि उन्होंने काई पोचे में उनकी एक्टिंग देखी थी जिसमें वो क्रिकेटर बने थे। पर्दे पर धोनी की तरह बनने के लिए सुशांत सिंह ने काफी मेहनत भी की थी। सुशांत से धोनी एक समय इतना चिढ़ गए थे कि उन्होंने सुशांत से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि सुशांत काफी ज्यादा सवाल पूछते थे। यही नहीं, धोनी के फेमस हेलीकॉप्टर शॉट को भी सुशांत ने हूबहू कॉपी किया था। हालांकि धोनी ने उन्हें हेलीकॉप्टर शॉट कॉपी करने से मना किया था, क्योंकि उसमें पैर अटकने से चोटिल होने का काफी खतरा था। लेकिन सुशांत माने नहीं और उन्होंने उस शॉट को पूरी तरह से कॉपी कर पर्दे पर उतार दिया था। यही नहीं, सुशांत ने काफी इंटरव्यू में बताया था कि धोनी को अब वो काफी नजदीक से जाने लगे हैं। सुशांत ने ये दावा किया था कि उन्हें ये तक मालूम है कि धोनी के पास कितनी बाइक है और उनका गैराज कितना बड़ा है, क्योंकि वो उनके गैराज में भी टाइम बिता चुके हैं। धोनी की शूटिंग के समय में सुशांत की धोनी के परिवार के साथ काफी पिक्चर्स भी सामने आई थी, क्योंकि वो उनके काफी क्लोज हो गए थे। फिल्म में धोनी की शादी का जो सीन है उसमें सुशांत ने धोनी की शादी में पहने गए रियल कपड़े ही पहने थे। धोनी सुशांत की एक्टिंग से काफी खुश थे। बताते हैं कि जब धोनी ने फिल्म की स्क्रीनिंग देखी थी तो धोनी फिल्म देखने के बाद चुप हो गए थे, जिसके बाद सुशांत को लगा कि शायद फिल्म गलत बन गई है। लेकिन माही ने सुशांत को गले लगाकर कहा था कि तुमने तो मेरी जिंदगी का रिवाइंड बटन दबा दिया, तुम हूबहू मेरे जैसे लग रहे थे। लेकिन फिल्म के अंत में एक सीन है जब धोनी ने 2011 में छक्का मार भारत को वर्ल्ड कप जिताया था और पीछे से आवाज आती है एंड ही फिनिश इट इन हिज ओन स्टाइल। यकीनन सुशांत आपको ये स्टाइल धोनी ने नहीं सिखाया होगा। धोनी कभी हार नहीं मानते थे, तो आप कैसे मान गए? सुशांत सिंह राजपूत के इस तरह दुनिया से चले जाने पर हर कोई मायूस है। पूरा खेल जगत सदमे में है और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि सुशांत इस तरीके से उन्हें छोड़कर चले गए। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान, हरभजन सिंह, साइना नेहवाल जैसे खिलाड़ियों ने सुशांत के निधन पर शोक जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी पर बनी फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के लीड हीरो सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुशांत बॉलीवुड में कुछ ही समय में एक अलग पहचान बना चुके थे। सुशांत का करियर अभी उड़ान भर ही रहा था कि वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। पर्दे पर अपनी जानदार एक्टिंग से धोनी के किरदार को जीने वाला ये हीरो हर किसी को मायूस छोड़ गया। हर कोई उन्हें दूसरे धोनी के रूप में देखने लगा था, लेकिन क्या पता था कि वो इस तरह से सबको छोड़कर चले जाएंगे। सुशांत के इस तरह से चले जाने से खेल बिरादरी भी हैरान है। हर कोई सदमे में है और दुख व्यक्त कर रहा है। हर कोई यही सोचने पर मजबूर है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, इरफान पठान से लेकर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल तक ने अपना दुख व्यक्त किया है। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए लिखा, युवा और प्रतिभाशाली अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चले जाने की खबर सुनकर हैरान और दुखी हूँ। उनके परिवार और दोस्तों को मेरी संवेदनाएं। वीरेंद्र सहवाग ने दुख जताते हुए लिखा, जीवन नाजुक है, ओम शांति। वही साइना नेहवाल ने सुशांत की जाने पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा, इतनी जल्दी चले गए, ये काफी शॉकिंग है
और इससे भी ज्यादा दुखद है ऐसे टैलेंटेड एक्टर का यूं ही चले जाना। स्क्रीन के धोनी आप हमेशा याद आओगे। हरभजन सिंह ने लिखा, कोई मुझे कहो कि ये एक फेक न्यूज है, विश्वास ही नहीं हो रहा। सुशांत सिंह राजपूत चले गए, उन्हें श्रद्धांजलि। इसके अलावा भी कई खिलाड़ियों ने सुशांत को लेकर ट्वीट किया और अपना दुख व्यक्त किया। साफ है, सुशांत का इस तरह से छोड़ जाना हर किसी के दिल में एक मायूसी छोड़ गया है। हर कोई सुशांत से बस आखिरी बार ये पूछना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। आखिर क्यों वो लड़ने के बजाय हार मानकर सुसाइड कर बैठे। सुशांत के फैंस के लिए ये जख्म मरते दम तक दिल में रहेगा कि पर्दे का धोनी इस तरीके से अपनी जिंदगी को फिनिश करके चला गया, जिसे सुनकर आंसुओं का सैलाब उठ जाता है। और अब बात कोरोना के बाद शुरू हुए खेल की। न्यूजीलैंड कोरोना फ्री हो चुका है और वहां खेल की भी अब शुरुआत हो चुकी है। न्यूजीलैंड में कोरोना का प्रकोप खत्म होने के बाद रग्बी का मैच आयोजित किया गया, जहां दर्शक भारी संख्या में पहुंचे। लेकिन लंबे समय के बाद इस तरह लाइव मैच देखने पर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो अपनी दीवानगी की सारी हदें पार कर बैठे। कोरोना के बाद खेल की वापसी, दर्शकों के लिए आ गई बहार। खेल की वापसी पर अति उत्साहित हो गए दर्शक। पिछले 3 महीने से पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप है, जिसकी वजह से खेलों का आयोजन नहीं हो रहा था। अब जब न्यूजीलैंड कोरोना फ्री हो गया है तो वहां खेलों का आयोजन फिर से शुरू हो गया। न्यूजीलैंड में जैसे ही खेलों का आयोजन हुआ, यहाँ दर्शकों की भीड़ उमड़ आई। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ खेल और खिलाड़ियों का स्वागत किया। न्यूजीलैंड में रग्बी के मैच का आयोजन हुआ। यहाँ के फॉरेस्ट वर्ल्ड स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। जहाँ पूरी दुनिया मास्क लगाकर घूम रही है, कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही है, भीड़ से बच रही है, वहीं इसके उलट इस मैच में दर्शकों के हुजूम में किसी तरह का डर नहीं दिखा। 22,000 की क्षमता वाले स्टेडियम में मैच का लुत्फ उठाने के लिए 20,000 के करीब दर्शक आए हुए थे, क्योंकि न्यूजीलैंड पहला देश बन गया है जहां दर्शकों को बिना कोई शर्त पूर्व की तरह एंट्री दी गई। वैसे तो इस मैच में दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार रहा लोगों का एक्साइटमेंट। लंबे समय बाद लाइव मैच होते देखकर एक दर्शक इतना ज्यादा उत्साहित हो गया कि वो मैदान में न्यूड उतर गया। वैसे तो खेल के मैदान में कई दर्शक इस तरह दौड़ जाते हैं, लेकिन लंबे समय बाद जब खेल की वापसी हुई तो इस फैन से रहा नहीं गया और वो सब कुछ भूलकर मैदान में उतर पड़ा। साफ है, खेल के शुरू होने की खुशी तो हर किसी को है, क्योंकि कोरोना की वजह से लंबे समय से खेल बंद थे और हर कोई चाहता था कि जल्द ही लाइव खेल शुरू हो। वैसे न्यूजीलैंड के अलावा फुटबॉल फैंस के लिए भी खुशियां लौट आई है। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा की भी वापसी हो गई है और यहाँ सबके फेवरेट और दिग्गज फुटबॉलर मेसी ने अपनी शानदार प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। 97 दिनों के बाद मैदान पर वापस लौटे लियोनेल मेसी ने स्पेनिश ला लीगा के मैच में शानदार प्रदर्शन किया। बार्सिलोना की टीम अवे मैच खेल रही थी मयोर्का के खिलाफ और इस मैच में लीग टेबल की टॉप टीम ने 4-0 से जीत हासिल की। मेसी ने इस मैच में 1 गोल खुद दागा और 2 गोल में असिस्ट किया। लंबे समय बाद अपने फेवरेट फुटबॉलर को इस तरह से खेलते देख हर किसी का मन खुश हो गया। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि दुनिया भर में खेलों की शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही टीम इंडिया भी मैदान पर खेलते दिखाई दे और फैंस क्रिकेट का लुत्फ उठा सके। और अब बात टीम इंडिया के भविष्य माने जाने वाले 2 सितारे हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल की। शुभमन गिल ने अपने क्रिकेट करियर में अब तक हुई स्लेजिंग की बात करते हुए एक खुलासा किया। गिल ने बताया कि एक बार कैसे उनके साथ हार्दिक पांड्या ने स्लेजिंग की थी और उन्हें साफ शब्दों में कह डाला था कि अंडर 19 खेलने से हर कोई स्टार नहीं बन जाता। हार्दिक पांड्या ने कर डाली थी स्लेजिंग। मैदान पर भारतीय खिलाड़ी से भिड़ गए थे पांड्या। युवा सितारे शुभमन गिल से पांड्या की तू मैं। मैदान में हर खिलाड़ी को जरूर कभी न कभी स्लेजिंग का सामना करना पड़ता है। ठीक ऐसा ही युवा भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल के साथ भी हुआ। गिल ने मैदान में अपने साथ स्लेजिंग का एक ऐसा वाकया शेयर किया जिसे सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि आमतौर पर सब यही सोचते हैं कि भारतीय खिलाड़ी के साथ किसी विदेशी खिलाड़ी ने स्लेजिंग की होगी, क्योंकि शुभमन के साथ स्लेजिंग किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने की थी। शुभमन ने इस बार खुलासा करते हुए कहा, मुझे याद है मैं पंजाब के लिए बड़ौदा के खिलाफ एक वनडे मैच खेल रहा था। मैच में हार्दिक बॉलिंग करने आए और उन्हें मैं ऊपर से शॉट खेलने की कोशिश कर रहा था। मैंने एक शॉट खेला जो सीधे फील्डर के पास गया।
इस पर वो मुझे स्लेज करने लगे। उन्होंने मुझसे कहा, ये मारना, चल ना, अंडर 19 नहीं है ये, चल मारना। तो सुना आपने किस तरह से शुभमन बता रहे हैं कि घरेलू मैच में पंड्या ने उनके साथ स्लेजिंग की। क्रिकेट के मैदान में ऐसा होता रहता है, हर खिलाड़ी चाहता है कि मैच का हीरो वही रहे। इसके लिए कई बार विपक्षी खिलाड़ी को स्लेज भी करता है। ऐसा अक्सर क्रिकेट में देखने को मिलता है। गेंदबाज और फील्डर विपक्षी बल्लेबाज को शॉट खेलने के लिए उकसाते हैं, जिससे कि उसका ध्यान भटक जाए। कुछ ऐसा ही अंडर 19 स्टार शुभमन गिल के साथ भी हुआ, जो क्रिकेट के मैदान में आमतौर पर होता रहता है। दोनों ही भारतीय क्रिकेट का भविष्य है। पांड्या और शुभमन टैलेंटेड खिलाड़ी थे, जो आने वाले समय में भारत के लिए साथ कई मैच खेलेंगे। ऐसे में इस तरह से मैच जीतने की लालसा खिलाड़ी में जरूर होनी चाहिए। दोनों ही अटैकिंग तरह के खिलाड़ी हैं। पांड्या जहां पिछले 4-5 सालों से भारतीय क्रिकेट टीम का रेगुलर हिस्सा रहे हैं, वहीं शुभमन को अभी अपनी जगह टीम में पक्की करनी है। हाल ही में हिटमैन रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को अगला सुपरस्टार बताया था। वहीं युवराज सिंह ने भी शुभमन गिल के तारीफों के पुल बांध दिए थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या फिर मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।